नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 फरवरी सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हंगामेदार होगा हरियाणा का बजट सत्र। बीजेपी जेजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी कांग्रेस। घोटाले व बेरोजगारी, क्राइम सहित 12 मुद्दों से गूंजेगा सदन। गुरनाम सिंह चढ़ोनी बोले, सरकार कर्ज के बोझ से दबे किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए कर्ज माफ करे। चपरासी के पदों पर निकली बम्पर भर्ती, 8वीं पास करें आवेदन। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में संविदा कर्मियों का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, नोटिस जारी कर मांगा जवाब। हरियाणा में ग्रुप डी के लिए कभी भी जारी हो सकता है पोर्टल, भर्ती प्रक्रिया पूरी करने में जुटा हरियाणा SSC। हरियाणा के हर शहर में बनेंगे पंचकर्मा सेंटर, 5,500 आयुष योग सहायकों की होगी भर्ती। हड़ताल पर चल रहे पटवारियों को हरियाणा सरकार ने दिया बड़ा झटका। अब HKRN यानी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती किए जाएंगे 1200 नए पटवारी। सरकारी नौकरी अपडेट। IDBI बैंक में 500 पदों पर निकली भर्ती, 12 फरवरी से शुरू आवेदन। रिजर्व कैटेगरी को उम्र में 5 साल की मिलेगी छूट। और पाकिस्तान में वोटिंग से एक दिन पहले धमाके, 24 की मौत। बलूचिस्तान में उम्मीदवारों के ऑफिस के बाहर हुए 2 ब्लास्ट। और अब खबरें विस्तार से। दिन भर मौसम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। सुबह कड़ाके की ठंड के साथ हवा की तेज गति कंपकपी छुटाती रही, जिसका जनजीवन पर असर देखने को मिला है। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील हो चुका है, लेकिन कई जिलों में अभी भी कोहरे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में अधिकतर जिलों में धूप निकलेगी, साथ ही कोहरे का असर भी कम होगा। हालांकि कुछ जिलों में मौसम परिवर्तनशील रहेगा। रेवाड़ी में मौसम परिवर्तनशील रहेगा, धूप जरूर निकलेगी, मगर रात और सुबह के समय ठंड का एहसास होगा। मौसम विभाग के अनुसार 10 फरवरी तक मौसम शुष्क बना रहेगा। रात व सुबह के समय अभी ठंड से राहत के आसार नहीं है। मौसम फसलों के अनुरूप बना हुआ है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज गुरुग्राम की तरफ से चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक है वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकता है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 16 फरवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार 8वीं पास होने चाहिए तथा उन्हें हिंदी या पंजाबी का ज्ञान होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। आयु 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। हरियाणा के 9 में स्थित शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज के संविदा कर्मियों को इससे वंचित रखने का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। समान काम के लिए समान वेतन की नीति के बावजूद कर्मचारियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार, स्वास्थ्य विभाग के निदेशक समेत अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं को न तो DA मिलता है और न ही मेवात में कार्यरत कर्मियों के लिए तय विशेष भत्ता। साथ ही यह भी बताया गया कि सिर्फ महिला कर्मचारियों के साथ ही भेदभाव किया जा रहा है। नियमित महिला कर्मचारियों को 20 आकस्मिक छुट्टियां, बाल देखभाल अवकाश और मातृत्व अवकाश आदि जैसे लाभ मिलते हैं, जबकि याचिकाकर्ताओं को नहीं मिलता। हरियाणा के स्वास्थ्य, परिवार एवं आयुष मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने बताया कि सूबे के प्रत्येक शहर में पंचकर्मा सेंटर बनाए जाएंगे। टूरिज्म स्थलों में टूरिज्म वेलनेस सेंटर स्थापित किए जाएंगे और बहुत जल्द 5,500 आयुष योग सहायकों की भर्ती कर उन्हें गाँव में नियुक्ति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि विदेश सहयोग विभाग के माध्यम से आयुष विभाग और हरियाणा योग आयोग राज्य के युवाओं को विदेशी भाषा प्रशिक्षण और विदेश में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि आयुष योग सहायकों की भर्ती के बाद इन्हें शहरी क्षेत्र के प्रतिष्ठित पार्कों, धर्मशालाओं एवं सामुदायिक केंद्रों में योग प्रशिक्षण का दायित्व सौंपा जाएगा। इस संबंध में जापान के एक प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव रखा है, जिस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी में ऐसे युवाओं की नियुक्ति के संबंध में भी मंथन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आयुष योग सहायकों की भर्ती के बाद इन्हें शहरी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित पार्कों, धर्मशालाओं एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में योग प्रशिक्षण का दायित्व दिया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSA की तरफ से ग्रुप D CET परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है। अब आयोग की तरफ से पास हुए उम्मीदवारों से विकल्प मांगा जाएगा कि वे ग्रुप D की नौकरी करना चाहते हैं अथवा नहीं। आपको बता दें कि हरियाणा SSC ग्रुप D के उम्मीदवारों से विकल्प भरवाने के लिए पोर्टल कभी भी खोल सकता है। आयोग ने ग्रुप D CET का रिजल्ट जारी कर रखा है, लेकिन उसमें ग्रुप D के लगभग 13,657 पदों के 4 गुना से विकल्प भरवाया जाना है कि वे ग्रुप C की नौकरी करना चाहते हैं या फिर ग्रुप D की। आयोग की तरफ से तकरीबन 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिनसे विकल्प भरवाया जाना है। साथ ही आयोग विकल्प भरवाने के लिए 5 से 7 दिन का वक्त दे सकता है। उसके बाद अगली प्रक्रिया आंतरिक तौर पर जारी रहेगी।
हरियाणा में रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर सामने आ रही है। हिसार से रवाना होकर सीकर के रास्ते सफर करने वाली हिसार तिरुपति बालाजी हिसार ट्रेन को रद्द कर दिया गया है। भारतीय रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि दक्षिण मध्य रेलवे के सिकंदराबाद मंडल में नॉन इंटरलॉकिंग कार्य होना है। इसके चलते फरवरी महीने में हिसार तिरुपति हिसार ट्रेन के 3 फेरे निरस्त रहेंगे। हिसार से ट्रेन 10, 17 और 24 फरवरी को रद्द रहेगी, जबकि तिरुपति बालाजी से 13, 20 और 27 फरवरी को यह ट्रेन रद्द रहेगी। हिसार तिरुपति बालाजी हिसार ट्रेन दोपहर को 2:10 पर हिसार से रवाना होकर शाम 6:35 पर सीकर रेलवे स्टेशन पर आगमन करती है। यहाँ 5 मिनट के ठहराव के बाद ट्रेन आगे सफर करते हुए तीसरे दिन सुबह 9 बजे तिरुपति पहुंचती है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSA की तरफ से 5 फरवरी 2024 को देर रात विभिन्न 59 श्रेणियों को परिणाम जारी किया गया। आयोग की तरफ से फायर विभाग के ऑपरेटरों का रिजल्ट जारी किया गया है। 2853 में से हरियाणा SSC ने केवल 853 आवेदकों का ही रिजल्ट जारी किया। बाकी बचे 2000 आवेदकों के पेपर विभाग की साइट पर अपलोड नहीं होने की वजह से उनके रिजल्ट आउट नहीं किए गए हैं। आयोग की इस लापरवाही के चलते मंगलवार सुबह से सभी जिलों से रिजल्ट देखने आए आवेदकों ने विरोध व हंगामा शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जब आवेदन ऑनलाइन सबमिट किया था तो उस समय हरियाणा SSC के सॉफ्टवेयर पर ही जनरेट हुई रिसिप्ट में ऑल डॉक्यूमेंट अपलोड लिखा आया था। इससे साफ है कि गलती हरियाणा SSC की है। वह विभाग अपनी गलती को आवेदकों के सिर लगा रहा है। ऐसे में आवेदकों में खासा रोष बना हुआ है। हरियाणा में पटवारियों की तरफ से हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल को 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका है। पटवारियों की यह हड़ताल 3 जनवरी से चल रही है। एक मोटे अनुमान के अनुसार पटवारियों की हड़ताल के चलते सरकार को लगभग 500 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हो चुका है। अब हड़ताल पर चल रहे राज्य के पटवारियों को सरकार ने एक बड़ा झटका दिया है। बार बार की समझौता वार्ताओं के बाद भी पटवारियों के काम पर नहीं लौटने से नाराज हरियाणा सरकार ने अब राज्य में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नए पटवारी भर्ती करने का बड़ा फैसला ले लिया है। आपको बता दें कि 1200 नए पटवारी भर्ती किए जाएंगे। ये सभी पटवारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम यानी HKRN के माध्यम से नियुक्त होंगे। राज्य सरकार ने इसके लिए सभी मंडलायुक्तों व जिला उपायुक्तों को आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सरकार के कामकाज को सुचारू रखने व जनता को आ रही परेशानी से निजात दिलाने के लिए अनुबंध के आधार पर नई भर्ती की मंजूरी दे दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूने ने कहा है कि 2022 तक किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात करने वाली भाजपा सरकार ने किसान की लागत और खर्च दोगुना कर दिया। किसानों को आत्महत्या करने पर विवश कर दिया है। सरकार कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को आत्महत्या से रोकने के लिए उनका कर्ज माफ करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। गुरनाम सिंह चढ़ूने पुंडरी के किसान भवन में क्षेत्र के किसानों को संबोधित कर रहे थे। चढ़ूने ने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बरसात व ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सरकार बिना समय गंवाए तत्काल प्रभाव से विशेष गिरदावरी करवाकर पीड़ित किसानों को पूरा मुआवजा दे ताकि कर्ज के बोझ तले दबे धरती पुत्र किसानों को कुछ राहत मिल सके। सरकार ने खाद का रेट बढ़ा दिया है और खाद के कट्टों का वजन घटा दिया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का किसानों के हितों से कोई लेना देना नहीं है। महज किसानों के नाम पर झूठे दावों के जुमले उछालकर झूठी वाहवाही लूटी जा रही है। हरियाणा के बजट सत्र को लेकर कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक हुई। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में फैसला लिया गया है कि कांग्रेस इस सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, क्योंकि मौजूदा सरकार हर क्षेत्र में विफल साबित हुई है और हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। हुड्डा ने बताया कि सत्र के दौरान पार्टी की तरफ से सहकारिता, आयुष्मान, खनन और FPO समेत विभिन्न घोटालों के मुद्दे को उठाया जाएगा। साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, कौशल रोजगार निगम की गड़बड़ियों, युवाओं को युद्ध क्षेत्र इजरायल में भेजने, हरियाणा की भर्तियों में बाहर के लोगों को प्राथमिकता देने, भर्ती घोटालों और अग्निपथ योजना जैसे मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जाएगा। अलग अलग मुद्दों को लेकर विधायकों की जिम्मेदारी निर्धारित कर दी गई है। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आने वाले बजट से जनता को कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने प्रदेश पर कर्जा बढ़ाने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। हरियाणा के सहकारिता विभाग में 100 करोड़ के घोटाले के मास्टरमाइंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार करीब 700 करोड़ की मालकिन है। इसका खुलासा एंटी करप्शन ब्यूरो यानी ACB की जांच में हुआ है। यही नहीं, अनु ने रिश्वत की रकम से करनाल, कैथल, अंबाला और गुरुग्राम में बेनामी प्रॉपर्टी भी खरीदी। इसके अलावा उसने दिल्ली की पोस्ट सोसाइटी में महंगा आलीशान फ्लैट्स भी खरीदे। ACB अब इन सभी प्रॉपर्टीज की जाँच में जुटी हुई है। अनु की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स खंगालने के बाद ACB ने उसकी सिरसा में 10 एकड़ जमीन, फ्लैट के अलावा कुरुक्षेत्र में 250 गज का मकान भी अटैच किया है। इन प्रॉपर्टी की कीमत 5 करोड़ है। वहीं हरियाणा CM भी इस घोटाले को लेकर राज्य के सुर्खियों में आने के बाद एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को मंत्री बनवारी लाल को चंडीगढ़ तलब किया और करीब 1 घंटे तक उनसे सवाल जवाब किए। ACB को जांच में यह भी पता चला है कि अनु कौशिक ने रिश्वत का पैसा कनाडा में अपनी बहन को भिजवाया। यह रकम हवाला के जरिए भेजी गई थी।
हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में हुई बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हिमाचल समेत पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है, तो वहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का दौर बना रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक माने तो एमपी में 11 फरवरी से बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल समेत सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में बारिश की संभावना जताई है। यहाँ 11 फरवरी तक बारिश के आसार बने हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के लिए एक बार फिर से मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले कुछ दिन न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को जरूर मिलेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि चाहे किसी की भी पार्टी की सरकार बने, एक बात तो तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे सम्मान नहीं मिलता और जो खराब काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। गडकरी ने मुंबई में एक कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजनीति में होने वाली डिबेट और चर्चाओं में सोच में अंतर होना समस्या नहीं है, समस्या है आइडिया की कमी होना। ऐसे लोग जो अपनी विचारधारा पर अडिग रहते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कम होती जा रही है। उन्होंने कहा कि नेता आते जाते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों के लिए जो काम किया है, आखिर में वही उन्हें सम्मान दिलाता है। पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी जरूरी है, लेकिन उन्होंने अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जो काम किया है वह संसद में उनकी कही गई बातों से ज्यादा जरूरी है। नितिन गडकरी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की भाषण देने की कला की तारीफ की। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस के व्यवहार, सादगी और व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखा है। साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी के बाद जिस व्यक्ति से वे प्रभावित हुए हैं वे जॉर्ज फर्नांडिस ही थे। पाकिस्तान चुनाव से एक दिन पहले यानी बुधवार को बलूचिस्तान में 2 ब्लास्ट हुए। पहला धमाका पीसिन शहर में हुआ। पाकिस्तानी मीडिया जियो न्यूज के शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक इसमें 15 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 30 घायल बताए गए हैं। हालांकि बाद में मरने वालों की संख्या 12 बताई गई। वहीं तकरीबन 25 लोग घायल हुए हैं। यह धमाका निर्दलीय उम्मीदवार असफंद यार खान काकड़ के ऑफिस के बाहर हुआ है। धमाके के दौरान काकड़ दफ्तर में मौजूद नहीं थे। इसके कुछ ही देर बाद दूसरा धमाका बलूचिस्तान के ही किला सैफुल्ला शहर में जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी के कैंडिडेट मौलाना अब्दुल वासे के ऑफिस के बाहर हुआ। वो सुरक्षित है। हालांकि इस हमले में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 25 घायल बताए गए हैं। दोनों धमाकों में कुल मिलाकर 24 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में आज यानी 8 फरवरी को आम चुनाव और सभी प्रांतों में चुनाव होने हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने हमलों को लेकर बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस से रिपोर्ट मांग ली है। पाकिस्तान में 8 फरवरी यानी आज होने वाले नेशनल और असेंबली इलेक्शन के पहले हिंसा की घटनाएं बढ़ गई हैं। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही के दिनों में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमले तेज हो गए हैं। बलूचिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी और खैबर में पाकिस्तान तालिबान हमले कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीनेट में कुछ दिन पहले ही 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को टालने की मांग की गई थी। हालिया दिनों में आतंकी और हिंसा की बढ़ती घटनाएं किसी साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 34 अंक की गिरावट के साथ 72,152 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में 1 अंक की बढ़त दिखाई दी और ये 21,930 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 18 में तेजी और 12 में गिरावट देखने को मिली। आईटी और पावर शेयर ज्यादा फिसले हैं। पेटीएम के सीईओ विजय शेखर शर्मा की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ मीटिंग की खबरों के बाद पेटीएम के शेयर में 10% की तेजी दिखाई दी, तो वहीं $1 का रेट 82.98 के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।